तो 5 साल पहले लस्ट स्टोरी नाम से एक पिक्चर आती है नेटफ्लिक्स पे और तुमने तो बेटे जरूर देखी होगी क्योंकि तुम इतने भी ज्यादा सीधे नहीं हो। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने लस्ट स्टोरी देख रखी है और अगर पिक्चर नहीं भी देखी होगी ना तो बॉस ये वाला पोस्टर तो जरूर देखा होगा। तो बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में जिसका सेकंड पार्ट अब आ रहा है, मतलब 2023 में, और इसके रिलीज में ना ज्यादा समय बचा नहीं है। करीबन एक हफ्ते बाद ये पिक्चर हमारे सामने होगी। 29 जून के दिन आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। तो फिलहाल अभी इसका ट्रेलर आ चुका है, तो ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो इस पिक्चर में भी ट्रेलर को देख के साफ समझ में आता है कि 4 स्टोरीज होगी जिसको 4 अलग अलग डायरेक्टर्स जो है वो डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म एक एंथोलॉजी फिल्म है जो कि 4 छोटी छोटी स्टोरीज से मिलकर बनी है। तो इस पिक्चर के चारों ही डायरेक्टर्स काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो पहले डायरेक्टर है कोकना सेन शर्मा, जिनको हमने कई सारी पिक्चरों में एज अ लीड एक्ट्रेस देखा है। दूसरे है आर बाल्की, तीसरे है सुजॉय घोष और चौथे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है अमित शर्मा। तो इन चारों ही डायरेक्टर्स ने मिलकर इस पिक्चर को बनाया है। तो अब इनकी चारों कहानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहली कहानी में हमको नजर आने वाली मृणाल ठाकुर और साथ ही में दिखने वाले हैं अंगद बेदी। तो मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता इस कहानी में मृणाल ठाकुर की जो है वो दादी बनी है और जो दादी है ना भाई साहब एकदम बोल्ड है। मतलब आप इमेजिन करो कि दादी कैसी कैसी बातें पिक्चरों में बोल रही है। तो इस कहानी में मृणाल ठाकुर को अंगद बेदी देखने आता है शादी के लिए। फिर दादी वहाँ पर एक कमेंट करती है कि हम लोग जब कार खरीदने जाते हैं तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव तो लेते हैं, तो शादी में हम ऐसा क्यों नहीं करते। मतलब वो अपने पोती को बता रही थी कि शादी करने से पहले बेटा टेस्ट ड्राइव ले ले कि दूल्हा सही है या नहीं। मतलब क्या खतरनाक बात थी ये। और नीना गुप्ता के मुंह से सुन के तो मतलब मजा ही आ गया। काफी ज्यादा बोल्ड और कमाल की एक्ट्रेस है। तो फिर से लौट जाते हैं अपन कहानी की तरफ। तो दादी की बात मानकर क्या मृणाल ठाकुर टेस्ट ड्राइव के लिए जाएगी? वैसे ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि चली गई है। बाकी पिक्चर में पता चलेगा कि आगे होता क्या है। तो बढ़ते अपन इसकी दूसरी कहानी की तरफ, जिसमें हमको नजर आने वाले हैं विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया। तो विजय और तमन्ना का जो कैरेक्टर है ना वो 10 साल पहले एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, लेकिन फिलहाल अब उनका कोई एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं है। जो भी था 10 साल पहले था, खत्म हो चुका है। लेकिन एक दिन अचानक से 10 साल बाद विजय वर्मा को दिख जाती है तमन्ना और भाई ये लोंडा उसके बाद फिर सीधे उसके घर में घुस जाता है और बात यही पे नहीं रुकती है, सीधे उसके साथ सेक्स करना चाहता है। लेकिन फिर तमन्ना उसको ये बात बोल के दूर हटा देती है कि तुम शादीशुदा हो। तो फिल्म मेकर्स ने हमको ट्रेलर में तो इतना ही बताया है। अब बात कुछ आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है ये पिक्चर में हमको पता चलेगा। तो अब अपन बढ़ जाते हैं इसकी तीसरी कहानी की तरफ, क्योंकि मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। तो तीसरी कहानी में नजर आने वाली है काजोल और उनके साथ में दिखने वाले हैं कुमुद मिश्रा। तो कुमुद मिश्रा जो है वो काजोल के पति बने हैं, लेकिन जब खुद के पास इतनी अच्छी वाइफ हो फिर भी वो अपनी नौकरानी पे लाइन मारते हैं। जब नौकरानी कपड़े धो रही होती है या कुछ काम कर रही होती है तो ये भाई साहब उनको देख के ताड़ते रहते हैं। लेकिन ट्रेलर देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि इनका लफड़ा जो है इनकी नौकरानी के साथ चल रहा है या उनके पत्नी के साथ उनकी कुछ अनबन चल रही है। तो इस कहानी के मामले में थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग था ये ट्रेलर, या इसमें कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया गया है ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए। तो इस कहानी का मामला क्या है ये तो हमको पिक्चर में पता चलेगा। पिक्चर में देख लेंगे भाई साहब कौन सी जल्दी है। तो बढ़ते अपन चौथी कहानी की तरफ। तो चौथी कहानी में कुछ ऐसा बताया गया है, तिलोत्तमा जो हीरोइन है इस कहानी की, वो एक दिन अपने घर पे पहुंचती और देखती क्या है कि उसकी जो नौकरानी है वो किसी आदमी के साथ उसी के बेड पर सो रही है। मतलब समझ रहे हो ना क्या हुआ होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसका पोस्टर देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कहानी है कुछ लेस्बियन टाइप की है। लेकिन ट्रेलर में तो बताया गया कि जो नौकरानी होती है वो किसी आदमी के साथ होती है रिलेशनशिप में, और पोस्टर को देखोगे तो लगेगा लेस्बियन की स्टोरी है। तो ये भी जो कंफ्यूजन है वो मेकर्स ने जानबूझ के क्रिएट किया है। बाकी ट्रेलर से देख के इन चारों कहानियों के बारे में बस इतना ही अंदाजा लग पाया है कि हमको क्या दिखाया जा सकता है और क्या दिखा रहे हैं। फिलहाल बात करें इन चारों कहानियों के बारे में तो मुझे चारों की चारों कहानियां जो है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और खासकर इसकी कास्टिंग मुझे पसंद आई। जैसे कि कुमुद मिश्रा को लिया गया है, काजोल को लिया गया है, नीना गुप्ता, मृणाल ठाकुर, अंगद बेदी, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, तिलोत्तमा। मतलब कास्ट काफी ज्यादा बढ़िया ली गई है। बाकी अगर ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर मस्त था बॉस, क्योंकि ये अपनी स्टोरी को रिवील नहीं करता, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो मुझे इसका ट्रेलर अच्छा लगा। अगर आपने देख लिया हो तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। फिलहाल के लिए अपन इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करके जाओ यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।